वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। तो आज हम क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर जो हमारा चालू है, चैप्टर नंबर 3, उसमें एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलॉयज़। तो एलॉयज़ को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले एलॉय का डेफिनेशन दिया हुआ है। एलॉय का डेफिनेशन हमें अच्छी तरह याद रखना है। एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more metals or a metal and non-metal. We use this method to get desired property of element in other element. देखो सबसे पहले एलॉय क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अच्छी तरह घुला मिला हुआ मिक्सचर होता है। ठीक है, अब मिक्सचर किस चीज का होता है? एलॉय देखो मेटल और मेटल, दो मेटल को मिला के भी बन सकता है, 3 या 4 मेटल को भी मिला के बन सकता है, तो एलॉय बनता है। और एलॉय एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल मिलाए तो भी एलॉय बनता है, ये हमें याद रखना है। 2 मेटल को मिलाए तो भी एलॉय बनता है, 3-4 मेटल को मिलाए तो भी एलॉय कहलाता है, एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलाए तो भी एलॉय उसे कहते हैं। अब एलॉय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? समझो एक मेटल क्या है, वो शाइन करता है, और दूसरा मेटल क्या है, वो हार्ड है। पर ये जो शाइन करने वाला मेटल है ये समझो कम हार्ड है, ठीक है, लेस हार्ड, ठीक है। और ये जो हार्ड मेटल है ये शाइन नहीं करता या फिर कम शाइन करता है, लेस शाइन। हमें क्या करना है? हमें ज्यादा शाइन भी चाहिए और ज्यादा हार्ड भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों मेटल को मिला देंगे, इनका बना देंगे एलॉय, तो हमें एक ऐसा मेटल मिलेगा जो ज्यादा शाइन भी करता हो, ज्यादा हार्ड भी हो। ऐसे ये एलॉइंग काम करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं एलॉइंग प्रोसेस। देखो आगे क्या लिखा है। आगे इसमें लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी मेटल में पहला मेटल होता है उसको हम पिघला देते हैं, उसके अंदर हम दूसरा एलिमेंट मिला देते हैं। एलिमेंट में नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, आपको जो मिलाना है वो मिला सकते हैं, पर हमको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ेगा। समझो अगर वो एलॉय 50% पे बन रहा है तो 50% ही हमें कोई दूसरा मेटल मिलाना पड़ेगा। आगे हम एग्जांपल देंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा। एलॉय बनाने के बाद हम उसे ठंडा कर देते हैं, रूम टेम्परेचर पे उसे छोड़ देते हैं, अपने आप ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो आयन है वो प्योर स्टेट में सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि हम उसे इजीली घुमा मोड़ सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसके अंदर 0.05% कार्बन मिलाया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए। अब देखो हमें 0.05% ही मिलाना पड़ेगा उसको हार्ड बनाने के लिए, ये चीज हमें याद रखनी है। इसलिए यहाँ पे लिखा डेफिनेट प्रोपोर्शन, जितने परसेंटेज है उतने परसेंटेज ही हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो इसमें एग्जांपल है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील जो हम यूज करते हैं उसमें होता है फेरस यानी कि आयन, Ni मतलब निकल, Cr मतलब क्रोमियम। ये 3 मेटल मिले हुए होते हैं, इन तीनों से बनता है स्टेनलेस स्टील। ब्रास बनता है Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, इन 2 मेटल से बनता है ब्रास। ब्रॉन्ज बनता है Cu मतलब कॉपर और Sn मतलब टिन, कॉपर और टिन से बनता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के जो हमारे मेडल होते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं वो। और एक चौथा यहाँ पे एलो है सोल्डर, सोल्डर बनता है Pb मतलब लेड और Sn मतलब टिन, ये 2 मेटल से बनता है सोल्डर, ठीक है। हमने ये देख लिया। हमने 4 एलॉयस आपके टेक्स्ट बुक में, चारों के चार आपको याद रखने की कौन किस मेटल को मिला के बनता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, या एमलगम नहीं, यहां आएगा मर्क्यूरी। अगर समझो हमने 2 मेटल मिला के एलॉय बनाया, तो एक मेटल अगर मर्क्यूरी है तो उस एलॉय को हम अमालगम नाम देते हैं। समझो सोडियम मेटल है, उसमें मैंने मिलाया Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी, क्या बनेगा? NaHg, तो इसे हम नाम देंगे सोडियम अमालगम। ये हमें याद रखना है, अगर मर्क्यूरी है एलॉय में तो उसका नाम अमालगम होगा, तो ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल है सोडियम अमालगम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर लेस देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। जो एलॉय होते हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि उनके जो जिन मेटल से वो एलॉय बने हैं वो मेटल ज्यादा कंडक्ट करते हैं। उन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा पर एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, एलॉय इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करता है। ये हमारे एलॉयज का डेफिनेशन था, उसकी प्रॉपर्टीज थी। इसे अच्छी तरह पढ़िए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।